आरज़ू है मेरी या मोहम्मद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के हवाले से कि माइग्रेन आखिर होता क्या है और ये किन लोगों को हो जाता है। अगर आपको माइग्रेन है और डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया तो इसका इलाज क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल, यहाँ पर मिलेंगी आपको घरेलू नुस्खों के साथ साथ ऐसी मालूमात जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। आप जितनी फ़ीस पेड कर लें, डॉक्टर आपको सिर्फ दवाइयाँ देंगे, लेकिन इस चैनल पे आपको मालूमात के साथ साथ दवाई भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जैसे कि माइग्रेन के ऊपर है, तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत पुरानी है और ये कभी भी किसी को कहीं भी हो सकती है। इसकी कुछ वजूहात जान लेते हैं कि माइग्रेन किन लोगों को होता है। माइग्रेन उन लोगों को होता है जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हों, जो अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हों। यानी कि ऐसा देखा गया है, माइग्रेन के जो लोग हैं उनमें देखा गया है, पाया गया है, डॉक्टर्स को अक्सर माइग्रेन के मसाइल नज़र आए हैं हमें। और जो लोग जो लिमिटेशंस होती हैं उससे ज़्यादा सोचते और काम करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सोचना, ओवर थिंकिंग कह लें, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। माइग्रेन की जो एज है जो हमें लोगों में नज़र आई है वो 16 साल से लेकर 30 साल तक होती है। 30 साल के बाद माइग्रेन खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम या फिर ख़त्म हो जाता है। माइग्रेन क्यों होता है, इसका रीज़न एक ये है, जो लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहते हैं, उनकी जॉब ऐसी होती है, उनका फैमिली माहौल ऐसा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को लाजमी माइग्रेन होगा या किसी बड़े को भी हो सकता है। फैक्ट्री में आप जॉब करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये काम ऐसे, ये काम ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे ये हो सकता है, डर खौफ, इन लोगों को भी माइग्रेन हो जाता है। अगर आपको माइग्रेन है तो आपने घबराना नहीं है। पहला काम आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या है कि आपने रोज़ाना सुबह के टाइम छत पे या खुली जगह या हवादार जगह बैठ जाना है, आंखें बंद करके तसव्वुर करना है। और अपने तसव्वुर, अगर आप मुसलमान हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप तसव्वुर करें कि अल्लाह पाक या खाने काबा हमें नज़र आ रहा है, हम चल के खाने काबा में जा रहे हैं, कुछ इस तरह का तसव्वुर बांधें। या फिर आप ऐसा करें, ये पहला टर्म ये है कि आप इसको मेडिटेशन, सबसे बेस्ट मेडिटेशन ये मैं खुद भी करती हूँ। दूसरी मेडिटेशन ये है कि आप सोच लें कि आप कहीं खूबसूरत जगह पे हैं, आप जो आपकी फेवरेट जगह है आप वहाँ पर अपने आप को पहुँचा दें और रिलैक्सेशन लें। ये माइग्रेन के पेशेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। रेमेडी क्या करनी है, रेमेडी भी बहुत आसान है। अगर जैसे ही माइग्रेन का एक दर्द उठे, जैसे, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूँ, कुछ लोगों को दर्द शकीका और माइग्रेन अलग अलग चीज़ें लगती हैं। दर्द शकीका और माइग्रेन एक ही चीज़ है, दो नाम एक चीज़। दर्द शकीका उर्दू में कहते हैं, माइग्रेन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये माइग्रेन जो है, जैसे कि मैंने वो लोग अलामात बता दी कि अलामात क्या हैं इन लोगों की। इसके अलावा माइग्रेन जब होता है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, आधे सर का दर्द होना, चक्कर आना, वीकनेस होना, बीपी का लो हो जाना या बीपी का एकदम से हाई हो जाना, पसीने का आना। माइग्रेन कभी भी किसी वक्त आ सकता है। अगर आपने 24 घंटे में नींद बहुत कम की है तो अचानक आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है, कभी भी किसी भी वक्त। जब माइग्रेन का अटैक आपको आता है तो उसमें ये कैफियत होती है जिसमें वॉमिट आना, बुखार का महसूस होना, जिस्म का टूटना, पसीनों का बेतहाश आना या बीपी लो का कहीं गिर जाना, ये सारी माइग्रेन की अलामत हैं। ऐसी कैफियत जो स्टार्टिंग में आपको फील हो जाए, क्योंकि देखिए माइग्रेन के पेशेंट को जब एक दो बार ये कैफियत होती है उसे पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन होने वाला है। ऐसी सूरत में आप क्या करें, फौरी किचन में जाएं, एक इमली का कटारा, इमली जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, बड़ी खट्टी होती है और मज़े की होती है। मैं तो नहीं खाती क्योंकि मैंने जो देखा है कि जो लोग कसरत से बहुत ज़्यादा इमली इस्तेमाल करते हैं उसे टॉन्सिल वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बहुत होती है। वैसे लोग तो नमक लगा के खाते हैं तो अब आपने कुछ नमक वगैरह नहीं लगाना, बस एक इमली लेनी है, मुंह पे रख लेनी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिन्होंने ये रेमेडी हमारे साथ शेयर की उनका एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दफ़ा जब आप उसे रोक लेंगे, क्योंकि देखिए इससे फ़ायदे क्या होते हैं, एक फौरी तौर पर उल्टी रुक जाती है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, इसके अलावा सर का दर्द ठीक होता है। आम दिनों में भी आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही खानी है, ये ना शौक शौक में खा के टॉन्सिल कर लें आप भी। तो आपने जो है ये सारे जो है अमल करने हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड रेमेडी,
3 चीज़ों से आप माइग्रेन का घर में इलाज कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में यही बताया है, हम यहाँ तक जो वीडियोस पहुँचाते हैं वो आज़मूदा होती हैं, लोगों पर ट्राई की होती है, लोग अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। मेरी रिश्तेदार होते हैं, कज़न्स, दोस्त हैं, हम उन पर ट्राई करते हैं चीज़ों को। अलसी वाला नुस्खा पता नहीं कितनी लड़कियों पर ट्राई किया था वो पीरियड्स के लिए, फिर उसके बाद वीडियो बनाई गई थी। तो आप इसको बिल्कुल फेक ना समझें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका अमल करें, कोई नुकसान नहीं है। माइग्रेन पेशेंट को देकर देखें, अंधेरा कर दें, उसे सुला दें, 2 घंटे बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और आपके साथ घूमने फिरने लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें ऐसी मालूमात हेल्थ ग्रुप में, ताकि लोगों तक भी मालूमात पहुँच सके। और ज़रिया कौन बनेगा? आप व्हाट्सएप पे जब स्टेटस लगाते तो क्या होता है, कहते हैं ना मुझे भी भेजो, और वो क्या करते हैं अपने स्टेटस पे लगाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लड़की मैसेज करती है मुझे भी भेजो, क्या होता है वो अपने से। तो गुनाह को जब इतनी जल्दी फैलाया जा सकता है तो नेकी के काम को क्यों नहीं शेयर किया जा सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।